नमस्कार साथियों। आज हम जब आप लोगों से सुबह घर से निकले तो बताए थे कि हम ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जो एक दिव्य स्थान है। तो वहाँ हम अभी इस गाड़ी से आए हैं और आइए उस दिव्य दरबार की आपको हम एक झलक दिखा रहे हैं जहाँ की गीत लिखने के लिए हमको बुलाया गया है। तो आइए हम सबसे पहले मिलते हैं इस मंदिर के जो देख रेख करता हैं, जिन्होंने इसका निर्माण किया है, उनसे मिलते हैं। आइए मिलते हैं। आप सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर रामलाल मौर्य और यहाँ काली माई के स्थान पे मैं सेवा का काम करता रहता हूँ बराबर। और सुबह शाम यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाना और इनका पूजा पाठ करना, उसके बाद फिर डॉक्टरी पे जाना, यही हमारी नित्य क्रिया है। आप पेशे से डॉक्टर? हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। तो थोड़ा सा हमको उस दरबार का आप दर्शन कराएंगे? आइए। हाँ साथियों, हम आ चुके हैं। देखिए, जो काली माता का जहाँ पर हम गीत लिखने वाले हैं, बिरहा लिखने वाले हैं, जहाँ का उस दरबार में हम आ चुके हैं। और हमारे सामने आप जो अभी चूँकि संध्या हो चुका है, सूर्यास्त होने वाले हैं, तो संध्या बंदन के समय आप जो है धूप बत्ती लगा करके, अगरबत्ती लगा करके काली माँ का जो है पूजा कर रहे हैं। और हम इनके विषय में कुछ जानते हैं। यहाँ पे और भी भक्त इकट्ठा हुए हैं। हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? अच्छा, आप यहाँ से कितने दूर आपका घर है? 2 किलोमीटर है जी। तो आप 2 किलोमीटर से यहाँ आए हैं? जी हाँ। एक हमारा मरीज है जो कि बीमार है, इसीलिए आए हैं। जी, मरीज हैं। आइए मरीज से मिलते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसे हैं। अच्छा, ये मरीज हैं जी। तो यहाँ ठीक हो जाएंगे, आपको विश्वास है? जी। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आइए हम अब इस मंदिर के पुजारी जी से मिलते हैं, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना किया। तो आइए कुछ बातचीत हम 10-5 मिनट आपसे करते हैं। आइए प्रधान जी, आप भी बैठिए। और हाँ, तो डॉक्टर साहब, आप इनके विषय में कुछ बताइए कि ये जो आपने स्थापना किया, तो इस स्थापना को कितने समय हो गया? इस स्थापना को सर, इसका पुराना इतिहास है जी कि बहुत पहले जी यहाँ एक शिवदास मौर्य जी हैं। जी। यहीं पर एक महाकाल जी आते थे जी। शंकर उर्फ मदारी, उनको भोलेनाथ कई नामों से जाना जाता था। जी। वो मधुपुर के निवासी थे जी। और वो कलकत्ता के काली के पुजारी थे। अच्छा, जी। तो उनके साथ मैं बचपन से ही जाने लगा कलकत्ता। जी। और वहाँ जाने के बाद वो इतना हमें प्रभावित हुए हम वहाँ जाने के बाद जी कि हम काली माता के जी बहुत दिल से मानने लगे और कई मनौतियाँ हमने पूरा किया। अपने मन से मनौती माना और पूरा हुआ। जी, आपकी मनोकामना पूरा हुआ। और मैं वहाँ जाता रहा बराबर जी। और उसी बीच में ये हुआ कि मैं डॉक्टरी यहाँ पर खोल दिया घरौल में जी। और हमको ये लगा कि अब जाने आने का समय नहीं मिलेगा जी। तो हमारे विचार में आया कि हम काली माता को यहीं पर क्यों न स्थापित करें। जी। तो इस जगह का चयन वह 1985 के बीच में महाकाल जी, एक शिवदास मौर्य जी हैं, उन्हीं के घर आए थे। जी। तो और एक लोग का जो प्रेत निकासी था, उसमें बरम और तमाम तरह के भूत पिशाच यहाँ बैठाने के लिए उन्होंने जगह चुना जी। यहीं पे बैठाया जी। और उन्होंने कहा कि ये सिद्ध स्थान है जी। और यहाँ पे जागृत काली का स्थान है जी। यहाँ पे काली माता का स्थापना होना चाहिए जी। यहाँ पे बिगड़ा बना पत्थर की आकृतियाँ, मूर्तियाँ पड़ी हुई थी जी। जो हमको ये लगा कि ये देव स्थान है और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो हम सोच तो रहे थे मन में जी। लेकिन उसी बीच में ये हुआ कि हमारे पत्नी का तबीयत बहुत ही खराब हुआ जी। जिसमें कि सभी लोग जानते हैं, जांच भी करवाए थे जी। टाटा मेमोरियल में ले गए थे
जिसका सारा हमारे पास रिपोर्ट वगैरह है, उसको बताया कि ब्लड कैंसर का शिकायत है, जिसके कारण ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। इनका पेनक्रियाज खत्म था, लीवर खत्म था, जो भी अनाज खाती थी वह खड़ा ही अनाज निकल जाता था। मैं मनौती माना कि अगर काली माता मेरा कल्याण हो जाएगा तो मैं आपके मंदिर का सदैव सजावट करूंगा और जो भी हो सकेगा यहाँ चबूतरा वगैरह मिट्टी पाटने से लेकर के पेड़ पौधा लगाना और इनके लिए जो छाया वगैरह टिन सेट वगैरह लगाना और सब यहाँ पे सारा काम हम करते गए। और ये देखे कि उनके कृपा से ये जो कि डॉक्टर फेल हो गए थे कि ये 15 दिन 1 महीने का मेहमान है, इसको ले जाइए, उसमें हमारा भांजा भी साथ में था जब डॉक्टर ये बात बताए थे। वहाँ से हॉस्पिटल से हम लोग निराश होकर के आए और इन्हीं के सहारे इसमें लगाए हुए जड़ी बूटी का पत्ता वगैरह ले करके, इसमें एलोवेरा का पत्ता और हरसिंगार का पत्ता और इसमें कालमेघ का पत्ता और इसमें तमाम तरह के दवा इस्तेमाल किया गया। अच्छा, पीछे लगा है? हाँ, पीछे लगा है। तो हम उसको इस्तेमाल करते गए और वह दिनों दिन सुधार होता गया। आज के डेट में जांच कराने पर उसके जो पित्ताशय का पथरी बताए थे वो भी खत्म हो गया, लीवर काम करना बंद कर दिया था वो भी चालू हो गया। अब सारा अनाज खा लेती हैं और पच जाता है और वो आपके सामने है। जी, तो थोड़ा सा आइए, जिन जड़ी बूटी से आपकी मैडम जी ठीक हुई हैं, थोड़ा उन जड़ी बूटी का हमको थोड़ा परिचय कराएंगे आप कि कौन कौन सी जड़ी बूटी आप लगाए हैं। ठीक है। और बड़ा ही दिव्य स्थान में हम लोग आए हैं और यहाँ पर देखिए ये सब अभी थोड़ा व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाएं दिन पर दिन इसका विकास हो रहा है, दिन पर दिन ये बन जाएंगी व्यवस्थाएं। बहुत दिव्य स्थान है और बड़ा एकांत वातावरण है। चारों तरफ यहाँ पर जो लगी हुई हैं ये सब पौधे हैं। आइए कैमरामैन हमारे, आइए, ये सब देखिए जो लताएं लगी हुई हैं। डॉक्टर साहब, ये कौन सा पौधा है? ये नारियल का पौधा है सर। नारियल है? हाँ, नारियल है हमारे सामने। ये नारियल का पौधा है जी। और ये सर्पगंधा का छोटा पौधा है, जम रहा है, जो कि पागलों के लिए काम में आता है। अगर कोई पागल हो जाता है तो उसको देने पर दिमाग दोषहरी, वटी, मेमोरी, टोन मेमोरी, सान मेमोरी के लिए तमाम दवाइयाँ इसी से निर्माण होता है। अच्छा, क्या नाम इसका बताए हैं? ये तो नारियल है, ये नीचे सर्पगंधा है। सर्पगंधा ये जो है मेमोरी का काम करता है। ये आप कैमरा लगाइए सर। ये है, हाँ, इसी का बड़ा पौधा है, मैं दिखाऊंगा। आइए आगे। ये देखिए बड़ा पुदीना है, ठीक है। इससे बवासीर वगैरह या किसी भी तरह का खूनी बवासीर हो या शरीर से ब्लड जाता हो तो इसके 5 पत्ती और 5 दाना मरीच को मिश्री के साथ पीस के पिलाने से वो अस्थायी रूप से ठीक हो जाता है। बवासीर का बहुत ही चमत्कारी इलाज है जी। ये है पत्थर चट्टा, जो बताए हम कि आज तक लोग बताते हैं कि पित्ताशय से पथरी निकालने की कोई दवा नहीं है जी। जबकि यह चाहे यूरिनरी ब्लैडर में हो चाहे पित्ताशय में हो जी, किसी भी तरह के पथरी को निकालने में बहुत ही मददगार है जी। ये जड़ से अस्थायी रूप से ठीक कर देता है। लेकिन इसका गुण जो है यही है कि जो पथरी जो होता है शरीर में, पथरी को यह तोड़ता है, तोड़ते तोड़ते इतना महीन कर देता है कुछ दिनों में कि वह पानी के रूप में तब्दील हो जाता है। और पानी पसीने के रूप में जिस तरह से शरीर से बाहर निकलता है उसी तरह ये पित्ताशय के पथरी से बाहर निकल जाता है। ठीक है सर जी, आप बहुत से जड़ी बूटी यहाँ लगाए हैं। बीज पत्थर चट्टा इसका नाम और है। हम जानते हैं कि आप इसके विषय में स्पेशलिस्ट हैं, जानकार हैं और ज़्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में हमको बताएंगे। ये जो बताए थे सर्पगंधा है। हाँ, ये सर्पगंधा का फल है, इसी से इसका बीज लगता है। इसको धवल बरुआ और सर्पगंधा दोनों चीज बोलते हैं जी। यह मेमोरी के लिए वही जो छोटा पौधा जमा हुआ दिखाए हैं वही पौधा ये बड़ा रूप में है, फला हुआ, ठीक है, वही चीज है। और ये तो एलोवेरा एलोवेरा है। इसके पत्ते को काट करके मैं अपनी पत्नी को बराबर खिलाया जिससे कि वो अस्थायी रूप से इसका निदान हो पाया। तो ये था। और ये देखिए, ये जो ये सेहुर के प्रजाति का है, क्रोकस ग्रुप का पौधा है जी। इसको छोटा सेहुर बोलते हैं। तो ये भी इतने के मात्रा में ले करके इसको और इतने के खुराक में पीस कर देने से तमाम तरह के लीवर के दोष दूर हो जाते हैं। कब्ज पेट में कितनों बनता हो, पेट के तमाम रोगों को इलाज में ये काम देता है जी। बवासीर हो या आंत में अल्सर हो, आंत में कैंसर होता हो
इसको पीस के पिलाने से ठीक करता है। और इसमें एक पौधा और बहुत अच्छा है जो कि ये क्या है सर? ये किसका पौधा है? ये तो है वो रामबास का ही ग्रुप है, ये रामबास का ही ग्रुप है। अच्छा, उसी की प्रजाति हाँ, है उसी ये? की प्रजाति का पौधा है। और इसमें जो गदहपूर्णा है, ये गदहपूर्णा हम लगाए थे उन्हीं के इस्तेमाल के लिए, जो कि वहाँ पर भी पौधा लगाए हैं, यहाँ भी लगाए हैं, लिया के लगाए थे। 100 डेली इनको इस्तेमाल करवाते थे, जो कि अब इसकी जाति घट गई है, लेकिन तब भी वहाँ पे काफ़ी मात्रा में है आगे, जिससे खन खन के हम इस्तेमाल करवाए। और इसको इसलिए इसमें लगाया कि इसकी प्रजाति नष्ट न होने पाए जी, इसलिए इसमें लगाए हैं। ये देखिए, ये चिरायता है, ये चिरायता चिरायता और कालमेघ, इसको ये चिरायता है। इसका जो फल है इसमें महीन महीन बीज होता है, और ये जहाँ भी झड़ जाता है अपने आप पैदा हो जाता है, वहाँ पे बहुत काफ़ी पेड़ निकलते हैं जी। और यह इतना गुणकारी है कि अगर हड्डी में बुखार हो कितने दिन का, या लीवर में बुखार हो, या लीवर में पीलिया हो गई हो, या लीवर में अल्सर हो गया हो, या पाचन क्रिया में कोई भी गड़बड़ी हो, तो यह जड़ से बुखार समेत आंतरिक ज्वर से लेकर के आंत में होने वाले सैकड़ों बीमारियों का इलाज करता है। यह चिरायता है। सर धन्यवाद आपको। ये किनका स्थान लगाए हैं सर आप? ये बरम बाबा का स्थान है, और ये महाकाल जी के द्वारा ही बरम का स्थापना हुआ है। जी जी। और यह हरसू बरम जाते थे वो तो बराबर कोई भी बरम इधर का बैठाना होता था जी, तो इसी जगह लिया करके उनको स्थान देते थे। महाकाल जी लाते थे? हाँ, महाकाल जी जी। तो ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और आइए, आपके इस जो जड़ी बूटी का जो सिस्टम है ये देखकर मिलकर बड़ा खुशी हुआ। मुझे भी बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं आपके इस दिव्य स्थान का वर्णन करूंगा, गीत गाना के माध्यम से लिखूंगा। और आइए, आपसे आखिरी सवाल हम पूछते हैं। ये गांजा है, ये गांजा का पेड़ है। गांजा का पेड़ तो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन गांजा कई तरह की दवा भी होती है। जैसे इसको कोई भी श्वास रोग, खांसी के रोगी जो होते हैं उनको कोडीन की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि बहुत से नशेड़ी लोग अभी कोरेक्स का सेवन करते हैं नशा के लिए। हाँ। तो यहाँ धरती पर सभी चीज़ मौजूद है फायदे के लिए, लेकिन उसका डोज बढ़ा करके, तरीका बदल करके लोग उसको जहर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये बहुत ही अच्छा दवा है। अगर सांस खांसी हो और उषा के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने पर, और जो हरसिंगार का पत्ता है, पारिजात का पेड़ है, तो उसके साथ इस्तेमाल करने पर कई तरह के बुखार, कास, खांसी को ठीक करता है। तो अब आइए, अब डॉक्टर साहब से हम कुछ चंद सवाल पूछेंगे यहीं पर काली मंदिर के पीछे। और हम जानकारी बड़ा अच्छा दिया आपने। ये पूछेंगे कि आप की जो मैडम थी वो, आप जड़ी बूटी पे विश्वास करते हैं कि नहीं देवी देवता? देखिए, इनके कृपा से ही सारा हुआ, क्योंकि इनका अगर कृपा न होता तो मैं यहाँ आता नहीं और ये सब इस्तेमाल कराता नहीं और ठीक न होती। इन्हीं के मार्गदर्शन से धन्यवाद डॉक्टर साहब, उनको इलाज हुआ। हमें विश्वास हो गया कि जो आप एक मिट्टी भी उठा कर देंगे तो उसमें माँ की दुआ रहेगी। हाँ। उससे ठीक होगा, आपका परिवार ऐसा होता भी है। अभी यहाँ पे नवरात्र में आप देखेंगे कि नवरात्र में यहाँ मेला जैसा उपस्थित रहते हैं लोग, और भूत प्रेत जितने लोगों का है क्षेत्र में समाधान, जो भी यहाँ पे जो भी मनौती मान के चला जाता है उसका ठीक हो जाता है। नारियल, चुनरी और प्रसाद जो भी चढ़ाता है, जिसका जो कामना है, जितना चढ़ा सकता है, यथा शक्ति अनुसार सभी लोग यहाँ पे पूजा करते हैं और उनको उसका लाभ मिलता है। चलिए, जानकारी देने के लिए आपको धन्यवाद। और मैं आप सभी दर्शकों से और सभी अपने जो हमारे यूट्यूबर हैं सभी भाइयों से चाहते हैं कि आप लोगों को अगर इस तरह की कोई समस्या हो तो हमारे जो बगल में बैठे हैं या खड़े हैं, हमारे इस मंदिर के देखरेख करता डॉक्टर रामलाल मौर्य जी, और आपने यानी जड़ी बूटी के माध्यम से या माँ की दुआ से माध्यम से, और आपकी डिस्पेंसरी भी है, दवा भी आप करते हैं, इलाज भी करते हैं। तो इस तरह का अगर कोई किसी को कोई समस्या होता है, चारों तरफ से यदि परेशान हो गए हो आप लोग, तो आप लोग डॉक्टर रामलाल मौर्य जी से मिलेंगे। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, मैं रामनिवास राही, भोजपुरी गीत बिरहा लेखक, आज इनसे आपसे मिलने के लिए आया हूँ और मुझे यहाँ विशेष तौर से बुलाया गया था। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और
इनके गीतों को और इनके मोबाइल नंबर को, इनकी सारी बातों को मैं कुछ समय में आप लोगों के बीच में भेज दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। जय माता जी।